अलग झारखंड राज्य का जब लड़ाई चल रहा था तो जात पात देख के लड़ाई नहीं हुआ। महतो, मांझी, जोल्हा, कोल्हा तमाम वर्ग के लोग, पूरा झारखंडी, JBKSS आता है। खतियान का जो बात है, भाषा से जो खतियान जुड़ा, हम तो बोलना चाहते हैं कि खतियान कहाँ से जुड़ा। तो खतियान रांची का चिंगारी था। कभी जात के लिए झारखंडी नहीं लड़ा, लेकिन पता नहीं जब से झारखंड अलग राज हो गया, बाहरी बीजा आ गया हम लोग का झारखंड में। जोहार, नमस्कार। झारखंड बनने के पूर्व कई आंदोलन आप देखे होंगे, चाहे वो शिबू सोरेन का आंदोलन हो, चाहे वो जयपाल सिंह मुंडा, वीर बुद्धू भगत, कितने आंदोलनों को आप देखे होंगे। लेकिन झारखंड बनने के बाद भी कई आंदोलनों को देखे हैं। हमारे साथ एक आंदोलनकारी चेहरा है और उस समय जब झारखंड बनने से पूर्व ये काफी छोटा हुआ करते थे। हमारे बगल में है सतीश दा। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद AU न्यूज़ का भाई का, बहुत बहुत अभिनंदन जो बुलाए हमको अपना चैनल में। सबसे पहले तो हम लोग जिक्र करेंगे, आपके पास एक लिफाफा, एक कागज है जिसमें आप ऊपर पे ही लिखे हुए हैं कि महतो, मांझी, जोल्हा, कोल्हा, भाई भाई। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ ये हैंडबिल हम बांटे थे जब यहाँ बदलाव संकल्प सभा हो रहा था जयराम बाबू का टाटी सिलवे में, तो वहाँ हम ये पर्चा बांटे थे। अलग झारखंड राज्य का जब लड़ाई चल रहा था तो जात पात देख के लड़ाई नहीं हुआ। महतो, मांझी, जोल्हा, कोल्हा तमाम वर्ग के लोग, पूरा झारखंडी एक होके लड़ा। जातिगत ये फ्रिक्शन नहीं था। हम लोग जब जेल में थे, मेरे साथ अन्य और 25 लड़का थे, टोटल हम लोग 26 लड़का जेल में थे, डेमोसाइल आंदोलन में, अलग राज्य के आंदोलन में। तो हम बोलना चाहते हैं उस समय हमारे साथ जोल्हा भी थे, कोल्हा भी थे, मांझी भी थे, महतो भी थे। सिर्फ एक समुदाय का लोग आंदोलन नहीं थे कर रहे थे। हाँ, आंदोलन में हम लोग का संख्या बल ज्यादा हुआ करता था, महतो लोग का संख्या बल ज्यादा हुआ करता था, लेकिन मांझी भी और जोल्हा भी और कोल्हा तमाम वर्ग के लोग का सपोर्ट रहता था। हम लोग एक थाली में खाने वाले लोग थे। कभी जात के लिए झारखंडी नहीं लड़ा, लेकिन पता नहीं जब से झारखंड अलग राज हो गया, बाहरी बीजा आ गया हम लोग का झारखंड में। जातिगत बीजा बाहर से यूपी, बिहार तमाम अलग अगल बगल के जगह से यहाँ जातिगत बीज आ गया और अभी झारखंड बट गया है। तो फिर से एक करने के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं महतो, मांझी, जोल्हा, कोल्हा, भाई भाई। लेकिन अभी जब झारखंड बनने के बाद अभी तो काफी ज्यादा जाति में बांटा गया। महतो अलग है, मांझी अलग है, जोल्हा अलग है, कोल्हा अलग है। इस शब्द को जोड़िएगा कैसे? इन सारे समुदाय को जोड़िएगा कैसे? देखिए, यहाँ तो लिख दिए हैं, लिखना आसान था, लिख दिए, लेकिन इसको एक सूत्र में बांधना काफी कठिन काम है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम लोग जैसा झारखंड आंदोलनकारी लोग अगर आगे आएगा तो तमाम वर्ग का लोग एकजुट में होने का काम करेगा। उन लोग क्योंकि पहले से अवगत है कि इन लोग में जातिगत फ्रिक्शन नहीं है। मेरा घर में हमेशा ईद मेरा घर में मनाया जाता था, तजिया मेरा घर में रोकता था, और जितना मुस्लिम लोग है उन लोग हम लोग को आजा बाबा बोलता था। अब मांझी लोग भी का घर में हम लोग का आना जाना था। जितना आदिवासी घर परिवार हम लोग को आजा बाबा बोला करता था। हम लोग में फूल खोसी होता था और बहुत तरह का कल्चरल बॉन्डिंग हुआ करता था। अच्छा दादा, हम अभी कुछ तस्वीरें आपका देख रहे थे। आप एकदम छोटे उम्र का है, चेहरा काफी मतलब अच्छा दिख रहा है। उस समय छोटा सा चेहरा है, दिल्ली में जाके आंदोलन कर रहे हैं, अलग राज्य आंदोलन का मांग कर रहे थे आप लोग दिल्ली में जाकर। हाँ, उस समय का आंदोलन और आज के आंदोलन में कितना उतार चढ़ाव देख रहे हैं, क्या अंतर देख रहे हैं? आज का आंदोलन हमको लगता है थोड़ा दिग्भ्रमित होता जा रहा है। टोटल ग्रास रूट लेवल से हटता जा रहा है। किसी को आंदोलन कैसे मुकाम तक पहुंचे उसको नॉलेज नहीं है। हमको लगता है जो अभी जितना युवा है उन लोग को सिर्फ ये लगता है कि भीड़ बन के एक साथ रहने से ही काम हो जाता है, जबकि बात ऐसा नहीं है। शीशा का बड़ा बड़ा बिल्डिंग के आगे हम लोग का आवाज छुप जाता है, दब जाता है। अभी रेडियो धूम का जमाना है। झूठ अगर रेडियो धूम एक बार चैनल में आके बोल दे तो सब सुन लेता है, और सच चीखता चिल्लाता रह जाता है, उसका आवाज घर से बाहर भी नहीं निकल पाता है। तो वही सेम बात हो गया झारखंड का अभी का युवा लोग का। उन लोग को सिर्फ ऐसा लगता है रैली से, धरना से, प्रदर्शन से हम लोग जो 2-2 हजार करोड़, 5-5 हजार करोड़, 10-10 हजार करोड़ खा के बैठा है, उन लोग को ऐसा लगता है सिर्फ हम लोग भाषण दे के उन लोग को हड़का देंगे और सीधा कर देंगे। ऐसा बात नहीं है। उन लोग कुत्ता का पूछ है, सुधरेगा नहीं ऐसे। तो हम उस लोग समय का आंदोलन ढोल, मांदर, डुगडुगी, धनुष के साथ आप लोग आंदोलन करते थे। तो हम भी जब भाषा का आंदोलन का शुरुआत हुआ था, हम यहाँ से तीर धनुष लेके गए थे। महावीर स्वामी को 1932 पहली बार दुग्धा में हम लिखवाए।
तमाम लोग को जितना भाषा का लड़ाई लड़ रहा था, हम यहाँ से रांची से चल के पूरा बोकारो, धनबाद, गिरिडीह अकेले मोटरसाइकिल देने वाले मेरे मित्र भी हैं जो कि पूर्व सचिव रामलखन कॉलेज रहे हैं। रामेश्वर जी का मोटरसाइकिल में जल जंगल जमीन हमारा है, ये नारा लेके हम लोग मोटरसाइकिल को बना के खर्चा करके और पूरा झारखंड घूमने का सोचे जब भाषा यहाँ लागू हुआ। कोई ऐसा आंदोलन नहीं रहा है जिसमें हम लोग अपना खिड़की दरवाजा बंद करके रहे हों। डेमोसाइल जब 85 लागू हुआ उस समय हम लोग रांची कॉलेज में एग्जाम चल रहा था, वो एग्जाम को हम बंद करवाएं, हम पे केस हुआ, मेरा हाथ कटा। उससे पहले भी जब जब झारखंडियों पे अत्याचार होने का काम किया है, हम लोग निकलने का काम किए हैं। तो उसी के आधार पे भाषा का जब आंदोलन चला तो हम लोग यहाँ से निकले और सभी जगह खतियान को जोड़ने के लिए बोले। अभी जो JBKSS में JBKSS आता है, खतियान का जो बात है, भाषा से जो खतियान जुड़ा, हम तो बोलना चाहते हैं कि खतियान कहाँ से जुड़ा। वो खतियान रांची का चिंगारी था जो कि जाके धनबाद में मसाल बनने का काम किया। लेकिन अभी आंदोलन हमको लग रहा है कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होते जा रहा है। यूट्यूब और फेसबुक का नेता को नेता बनाने का कोशिश किया जा रहा है, किसी से भेंट करने का कोशिश नहीं किया जा रहा है। ग्रास रूट लेवल का जो लड़ाई लड़ा है उन लोग को अपने टीम में शामिल नहीं किया जा रहा है। एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन बोथ आर पैरेलल थिंग्स, दोनों को हम लोग को एक साथ लेके चलने का जरूरत है। और अभी का लड़का लोग, नया लड़का लोग को लग रहा है कि हम एजुकेटेड हो गए हैं। एजुकेशन के साथ साथ अगर एक्सपीरियंस अपने साथ लेके नहीं चलिएगा, आपको मुंह का बल गिरना पड़ सकता है। जैसे अगर ओलंपिक में हमको खेलना है, अभी इलेक्शन को, हम इलेक्शन के से बात नहीं करते हैं, खेल से बात करते हैं। हमको ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है या बड़ा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है। मान लीजिए फुटबॉल का गेम हो रहा है और उसमें हम नया स्टेमिना का लड़का को फाइनल गेम में उतारेंगे तो उसका बॉडी वार्म अप नहीं रहेगा। उसका बॉडी पूरा जब वार्म अप नहीं रहेगा तो गोल मारने के लिए वो तत्पर नहीं हो पाएगा, सटीक निशाना नहीं लगेगा। और अभी नया नया न्यू कमर्स लोग को सोच रहा है यूट्यूब का दम पे और फेसबुक का दम पे जिसका हाईलाइटेड है उसको लॉन्च कर देंगे। तो ये सरासर गलत तरीका है। टीम में और बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट में अपना टीम को उतारना चाहिए, चाहे वो कमजोर हो, लेकिन उसका मोरल तो बूस्टअप होगा ना, आगे लड़ने के लिए तो सीखेगा ना। और अभी लोग बड़ा बनने के चक्कर में यूट्यूब और फेसबुक का नेता को आगे करने का काम कर रहा है। ये एकदम गलत है। जो भी मंच में हमको विरोध करने का बात होगा हम करेंगे, चाहे इसके लिए हमको अकेले पढ़ना पड़े, लेकिन विरोध होगा। दादा से मिलने से पहले हम लोग, दादा लगभग 2 झोला एकदम दस्तावेज लाए थे, काफी सारे आंदोलन। बिल्कुल, हम कोई भी सब कोई आजकल बोलता है। हम लोग एक फाइल हम लोग के पास है जहाँ पर दादा पूरे जीवन में जितना आंदोलन किए उस चीजों की तस्वीर है। हम तो बताएं आपको, अप्रैल नवंबर के महीना में 22 नवंबर को ये आंदोलन किए थे। और हम आपको शॉर्ट में पढ़ाते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इतना ज्यादा है कि आप जो पढ़ा हुआ है वही पढ़ा सकता है। देखिए यहाँ पे फोटो है JPSC। आज लोग JPSC में नौकरी का मांग करता है। हम नौकरी मांगने के लिए कभी JPSC नहीं गए, हमेशा हक अधिकार मांगने के लिए गए। हम सामने से दिखाना चाहते हैं। JPSC पहले BPSC लिखा हुआ करता था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको JPSC लिखने का काम हम लोगों ने किया पूरा। उस समय हम लोग बहुत छोटा उम्र का हुआ करते, तो JPSC कौन लिखा? कोई भी झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड बनने के बाद BPSC लिखा हुआ था। 2 साल तक BPSC लिखा हुआ था। कोई भी झारखंड आंदोलनकारी अगर मेरा इस बात को झुटलाएगा तो हम मानेंगे, लेकिन आजकल का यूट्यूबर फेसबुकर अगर हमको कुछ बोलेगा तो हम उसका बात मानने वाले नहीं है। मेरा बात को अगर कोई भी झारखंड आंदोलनकारी इस बात को झुटलाता है, हम जीवन में इंटरव्यू देना छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन मेरा बात को कोई झुटला दे, मेरा एक एक दस्तावेज को कोई झुटला दे। ये JPSC का आंदोलन है। 1932 के लिए हम लोग 2000 में जेल भी चल गए, उसका आंदोलन का फोटो है। जेल में हम लोग उपवास रखे थे, निर्मल दा के लिए हम लोग उपवास रखते थे, उसका फोटो है। देखिए JPSC उत्पाद आयुक्त का दफ्तर में तोड़फोड़ क्यों करते थे? तोड़फोड़, हम बच्चा थे, हमको जेल भी नहीं जाने का उम्र था, लेकिन भी हम जेल जाते थे कि लोगों में जागरूकता है कि एगो बच्चा जेल जा रहा है। और देखिए डेमोसाइल नीति के विरोध में आजसू कार्यालय ने रांची विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ की। हम बच्चा थे, लेकिन स्टूडेंट थे, लेकिन हमको जागरूकता था हमको कि हमको अपना राज्य के लिए लड़ना है। तो यहाँ ये पेपर कटिंग झूठ है क्या? उस समय तो आजसू और जेएमएम एक हुआ करता। झारखंड आंदोलन में कोई आजसू और झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहचान को मिटा नहीं सकता है, उसके बिना झारखंड हो नहीं सकता था। क्योंकि हर जगह हम लोग देख रहे हैं कहीं आजसू कहीं जेएमएम। हाँ, आजसू जेएमएम वहाँ उस समय एक हुआ करता था। आजसू जेएमएम का गरम गुट था आजसू, जिसका हम सदस्य हुआ करते थे, और जेएमएम उसका नरम दल हुआ करता था। जिस प्रकार अलग जब भारत का आजादी का लड़ाई चल रहा था तो सुभाष चंद्र बोस
चंद्रशेखर आजाद, तमाम लोगों का एक गरम दल हुआ करता था, उसी प्रकार आजसू गरम दल हुआ करता था। ये सब देखिए आंदोलन, स्टूडेंट यूनियन का आंदोलन, तमाम झारखंड आंदोलन में सम्मिलित है। कोई अगर हम लोग दस्तावेज दिखाएंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, 2-3 दिन का वीडियो बनते रहेगा। हाँ। और भी हम शॉर्ट इनका परिचय हम आपको दिखाएंगे। कोई भी इनके पास काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है। ये सीसीएल का आंदोलन अभी हाल फिलहाल में, अभी सीसीएल इन लोग बोलता है कि पद यात्रा, जनसभा और ये सब करने का जरूरत है, तब हम आंदोलन करेंगे। हमको हाँ टाइम लगा, लेकिन हम कंपनी को झुका दिए हैं, इतना हम बोल सकते हैं। और हम किसी से मदद नहीं मांगे। मेरा वही स्टूडेंट लोग जो मदद किया, देखिए लेटर, सीसीएल का लेटर है। इन लोग को एगो छोटा सा कंपनी घेरने के लिए पूरा आदमी का जमावड़ा चाहिए, तो लड़ाई सही तरीका से लड़ने का इन लोग को तरीका नहीं मालूम है। और ये लोग बोलता है नेता आज बन गया। हम इनके पास एक कागज ये है कि किस तरह से झारखंड को बदलकर नेता बनना है, वो ये इनके पास एक ग्राफ है तैयार है। तथा इसके बारे में बताइएगा। बोलना ये चाहते हैं कि देखिए आज का लड़का लोग केवल आंदोलन, भीड़ से पद यात्रा को, जनसभा को आंदोलन समझ रहा है। वो गलत तरीका है, उस तरीका को बदलने का जरूरत है। वैचारिक मतभेद को ये लोग दुश्मनी में तब्दील कर देता है। वैचारिक मतभेद जब तक नहीं होगा, अच्छा चीज बाहर नहीं निकलेगा। तो हम बोलना चाहते हैं अभी भी समय नहीं गया है। बोरो खिलाड़ी उतारने से बेहतर है अपना कमजोर टीम ही लेके चलिए, लेकिन फाइनल खेलिए कमजोर टीम के साथ। आने वाले दिन में उसको लड़ने का ताकत मिलेगा। इनके पास एक डायरी है जिनके पूरा झारखंड को बदलने का क्षमता रखते हैं। इनका जुबानी है, हम नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं कि इस डायरी से पूरा झारखंड बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। इस डायरी का भी एक पन्ना, डायरी जिनका दिया हुआ है उनको हम बोलना चाहते हैं कि डायरी कंप्लीट है, लेकिन कभी जरूरत नहीं समझा गया, तो इसीलिए हम देने का भी जरूरत नहीं समझे। तो अभी पूरा झारखंड में देखिए माइनिंग, डिस्प्लेसमेंट, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, सीएसआर, इसका मुद्दा पूरा जेबीकेएसएस के थ्रू छाया हुआ है। हम पूरा कंप्लीट रखे हैं कि आगे हम लोग का मिशन क्या रहना चाहिए जेबीकेएसएस का, कैसे क्या आगे मिशन है। मिशन अब क्या है? इन लोग को जेबीकेएसएस को ईयरली एक्शन प्लान नहीं है इन लोग के पास। कुछ जेबीकेएसएस के पास क्या आगे हमको करना है, 1 साल का उन लोग के पास प्रोग्राम नहीं है। कैसे कैसे ऑफिस जाना है, अभी तक ये लोग कितना एप्लीकेशन दिया, डीसी लेवल में, राजभवन में, ब्लॉक लेवल में, स्टेट लेवल में या सेंट्रल लेवल में, कितना एप्लीकेशन इन लोग का गया। हम बोलते बोलते ये सब चीज भी बोल देंगे जो कि नहीं बोलना है, क्योंकि हम जान रहे हैं अभी लोग बहुत तेज हो चुका है। कुछ लोग मेरे पास करने लगेंगे आपको। हाँ, और एम्प्लॉयमेंट में इन लोग के पास कोई विजन नहीं है। कैसे रोजगार देगा? इन लोग के पास विजन है? कल्याण विभाग में कैसे काम करेगा? विजन है? टोटल मिला के ये लोग अभी 5 गो पॉइंट दिए हैं, तो 5 गो पॉइंट में इन लोग को लगता है कि धरती समा गया। अभी पूरा 39 गो डिपार्टमेंट है झारखंड सरकार में, वो सब डिपार्टमेंट कौन संभालेगा? सबको नेतागिरी करना है, यहाँ हक अधिकार का लड़ाई किसी को नहीं लड़ना। सबको नौकरी के लिए सीसीएल के आगे जाके धरना देना, किसी को अधिकार के लिए सीसीएल का दरवाजा नहीं खटखटाना है। इससे पहले जो मार्च में 340 पोस्ट नियुक्ति निकला एसटी एससी ओबीसी का, उसका हम साक्षात प्रमाण दिखाते हैं। 1.5 साल हमको आंदोलन करने में लगा, लेकिन सीसीएल को नतमस्तक कर दिए। कोई भी जानता है कि सीसीएल चाहेगा तो पैसा इतना दे देगा कि मैनेज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 8/11/2022 से हम लड़ना चालू किए थे सीसीएल से, आज जाके सीसीएल हमको एप्लीकेशन देता है कि आइए वार्ता कीजिए। तो वार्ता कब होगा? जब हम लोग अधिकार का बात करेंगे। अभी लोग जाता है नौकरी के लिए दरवाजा खटखटाने, तो ऑफिसर भी खुश रहता है और सबको अभी तुरंत में नेता भी बनना है। अधिकार, अब मरा हुआ आदमी का मुआवजा दिला के कोई बोलेगा कि हम अधिकार दिला दिए। तुम अधिकार दिलाया कि मुआवजा दिलाया, खुद सोचने का बात है। जीवित आदमी को अधिकार दिलाया जाता है, मृत आदमी को मुआवजा मिलता है। अच्छा, कुछ लोग आपसे ये सवाल पूछना बोले थे हमको कि ऑफ कैमरा में कुछ लोग ये बता रहे थे कि सतीश दास से ये सवाल कीजिएगा, लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिए हैं क्या? लोकसभा चुनाव हम कभी नेता बनने का हमको शौक नहीं रहा है, क्योंकि नेता बनने पे लोग झुक जाया करता है, उसको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजिंग नेचर में आ जाता है। और हम लोग कभी शुरू से कंप्रोमाइजिंग नेचर का नहीं रहे हैं। जो मुद्दा रहा उसको लेके अडिग रहे हैं और एकदम निश्चल रहे हैं और अंतिम तक रहे हैं। मेरा हाथ देखिए टूट गया है, अब बीच का अंगुली देख लीजिए टूटा हुआ है। मेरा ये बीच का हाथ का ये मीडियन नर्व बोलते हैं कटा हुआ है। ये सब झारखंड आंदोलन, जेपीएससी और अलग झारखंड राज का, यहाँ मेरा माथा फटा हुआ है। डीसी अविनाश कुमार से लड़ाई हुआ। तो हम लोग कंप्रोमाइजिंग नेचर का नहीं, हम लोग नेता बनने लायक नहीं है। हम लोग आंदोलन बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन अब हमको लगता है कि आवाज बनने का टाइम आ रहा है। मतलब चुनाव इस बार का जो आम चुनाव होने वाला, मुख्य चुनाव जो होने वाला है, लोकसभा रांची से चुनाव लड़िएगा? हम लोकसभा चुनाव के लिए हमको ऐसा लगता है कि हम
नहीं है, लेकिन हम विपक्ष बनने का हमेशा काम करेंगे। कोई भी यहाँ सांसद ऐसा जीत के ही नहीं सोच ले कि जो मन करेगा वो कर लेगा। विपक्ष अभी जिंदा रहेगा और इस विपक्ष को जिंदा रखने के लिए हम अपना नॉमिनेशन करेंगे, ऐसा हमको लगता है। मतलब इस बार चुनाव में उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे। हाँ, उपस्थिति अपना जरूर दर्ज करेंगे, क्योंकि अगर जो यहाँ का जीता हुआ विधानसभा, अभी तो संसद इलेक्शन जो सांसद जीतेगा वो इतना बड़ा गोटी घेरा गोटी सेट किया हुआ है कि वो उसका जीत पक्का हो चुका है, जो राजनीतिक समीकरण जो बना, क्योंकि प्रत्याशी यहाँ से दमदार कहीं से नहीं दिख रहा है, तो उसका जीत पक्का है। बीजेपी का वोट फिक्स है, तो हमको नहीं लगता है कि इस बार उनको हरा पाएंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि विपक्ष पूरा स्ट्रांग रहेगा, जीत किसी का भी हो, हम लोग हार के भी अपना मुद्दा जिंदा रखेंगे। दादा, मतलब झारखंड बनने से पहले आप लोग आईसू, जेएमएम, ये दोनों में पार्टियों में आप लोग एक साथ देखा करते थे, जेल गए, हाथ पैर में चोट घाट भी लगा, फिर झारखंड जैसे ही बना आप लोग जेबीके से संगठन में जुड़ गया, तो ये कैसा हो जाता है? एक तरफ जेएमएम, जेबीके से हम लोग का प्रोडक्शन है, जेएमएम का प्रोडक्शन है, जेबीके से आंदोलन का प्रोडक्शन है, उत्पत्ति है जेबीके से। वहां भाषा का आंदोलन चल रहा था, उसमें खतियान जोड़ने का अगर कोई काम किया है तो झारखंड आंदोलन भी करता है। वो तो जेएमएम भी करता है वही चीज, जेएमएम भी हर मंच पे बात खतियान की करती है। वो तो अभी करने लगा, जब इतना आंदोलन हुआ तो जेएमएम खतियान का बात करने लगा। ऐसे पुराना जेएमएम का जब अधिवेशन हुआ था तो महतो मांझी का नारा साथ साथ लगा था, 1932 का खतियान का नारा साथ लगा था, नियोजन स्थानीय नीति का नारा साथ लगा था। लेकिन सरकार बनने के बाद परिस्थिति बदल गया, जेएमएम का जो चाटुकार लोग अभी वहां पद में आ चुका है। जो लोग झारखंड आंदोलन में हम लोग का साथ नहीं दिया, उन लोग आज के डेट में मंत्री का पद और बड़ा बड़ा पद लेके बैठ गया है जेएमएम में। अभी भी जेएमएम में है? कौन? हम? जी सतीश। नहीं, हम ना जेएमएम में है ना आजसू में है। हाँ, लेकिन जेएमएम और आजसू का जब भी नाम आएगा, मेरा दिल में श्रद्धा रहेगा दोनों के लिए, कि दोनों ने, आजसू और जेएमएम ने खुल के आंदोलन किया है और हम लोग जैसे युवाओं को अपना साथ रख के आंदोलन को इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दोनों पार्टी असफल है, जेएमएम भी असफल रहा और आजसू पार्टी, जो आजसू से आजसू पार्टी बना, वो भी असफल रहा यहाँ का युवा लोग को समेटने में। विपक्ष की भूमिका पे उतर पाएंगे सतीश दा रांची के लोकसभा चुनाव में? हमेशा विपक्ष हमेशा अगर कहीं से मजबूत रहा है तो मेरा घर इतिहास रहा है। अलग झारखंड राज का लड़ाई हो, डेमोसाइल में हम लोग तीनों भाई जेल गए, अलग राज का लड़ाई में हम लोग भाई लोग तीनों जेल जाते थे, तो हमारा घर हमेशा विपक्ष में स्ट्रांग रहा। मेरे नाना स्वर्गीय टेकलाल महतो, जिनका प्रतिमा बना हुआ है तोपचांची में, वो लालू यादव के उस कथनी पे जब बोले थे लालू यादव झारखंड मेरे लाश में बनेगा, तो उस पे उन लालू यादव पे तीर से हमला किए थे। मानवीय भूल था रहा होगा, लेकिन मेरे नाना नो डाउट आंदोलन किए। लालू यादव नो डाउट उनका हम सम्मान करते हैं, वो विश्व का सबसे बड़ा एसटी एससी ओबीसी का, पिछड़ा का, दलित का, शोषित का सबसे बड़ा आवाज है। लेकिन उस समय थोड़ा मेरा नाना से मानवीय भूल हुआ होगा, लेकिन हम उनको नेता मानते हैं लालू यादव को, और अपना नाना को भी हम अपना आइडल मानते हैं, स्वर्गीय टेकलाल महतो को, जिन्होंने लालू यादव के उस कथन पे गोली से हमला, तीर से हमला किया था, जब उन्होंने कहा था झारखंड मेरे लाश पे बनेगा। तो दोनों मेरे गुरु हैं।